हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मोबाइल ट्यूशन। प्यारे बच्चों, अब आपको ट्यूशन पढ़ने के लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका मोबाइल ही आपके लिए आपकी ट्यूशन का काम करेगा। बस आपको करना क्या है, इस प्यारे से चैनल को मोबाइल ट्यूशन को सब्सक्राइब करना है और इसके साथ में जो बेल बटन है उसको प्रेस करना है, सो दैट जो भी वीडियो मैं अपलोड किया करूँ वो आप तक पहुँच जाया करे। प्यारे बच्चों, जो आज का लेक्चर है क्लास 9th का है। क्लास 9th में हमने फिजिक्स स्टार्ट की थी और उसका फर्स्ट चैप्टर मोशन स्टार्ट किया था। और इससे पहले मोशन के 01, मोशन 02 दो वीडियोस हो चुके हैं, जिसके अंदर मैंने डिटेल में आपसे मोशन क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, और उस पर बेस जितनी तरह के आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल बन सकते थे ज़्यादा से ज़्यादा करवाने की कोशिश की है। सेकेंड थिंग, आज हम इसी चैप्टर को आगे प्रोसीड करेंगे। आज के चैप्टर में, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। प्यारे बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, डे टू डे लाइफ के साथ कनेक्ट है, बहुत मज़ा आएगा आपको। सिर्फ आपको करना क्या है, आधे घंटे मेरे साथ रहना है, किसी भी डिस्टर्बेंस जो भी आपके आसपास में है उसको बंद कर दीजिए और आधा घंटा पूरी कंसंट्रेशन के साथ मेरे साथ पढ़ाई कीजिए। पहले वीडियो को एक शॉट में देख लेना, फिर उसके बाद दोबारा से देखना और उस समय इसके नोट्स बनाना। ऐसा करने से क्या होगा कि पहले आपको पूरा वीडियो देखोगे, काफ़ी बातें आपके माइंड में सेट हो जाएंगी। फिर उसके बाद जब आप उसको क्या करोगे, नोट्स बनाओगे, तो उस समय क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में ऑलरेडी होंगी और नोट्स बनाने में आपको काफ़ी ईजी रहेगा। 20 to 30% चैप्टर आपको नोट्स बनाते बनाते ही आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज का जो पहले मैं आपको थ्योरी के बारे में बताऊंगा कि स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, फिर उसके बाद हम उस पर बेस्ड अच्छे से न्यूमेरिकल देखेंगे। आई कैन अश्योर यू, इस लेक्चर को देखने के बाद और इसकी जितनी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं कीजिए, उसके बाद आपके स्कूल लेवल में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो प्यारे बच्चों, हेडिंग लगाते हैं। आज ये मोशन 03 लेक्चर है, मोशन 03। इसके अंदर हम जो पढ़ने जा रहे हैं आज, सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्पीड। अच्छा, अभी तक देखो स्पीड के बारे में आपको आइडिया तो है, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ आप एक्सपीरियंस करते रहते हैं डे टू डे लाइफ में। बाइक चला रहे हैं या साइकिल चला रहे हैं या कार चला रहे हैं, उसके अंदर आपको स्पीडोमीटर होता है जो आपको स्पीड बताता रहता है। उस स्पीडोमीटर के अंदर आपको क्या पता लगता है कि आप इतनी स्पीड से इतनी स्पीड से इतनी स्पीड से मूव कर रहे हो। लेकिन एक्चुअल में स्पीड को आपने इस तरह से नहीं समझना। अब स्पीड को जिस तरह से मैं बताने जा रहा हूँ उस तरह से समझो। उससे होगा क्या, आपका कंसेप्ट डेवलप होगा और आपको न्यूमेरिकल करने में बहुत आसानी रहेगी। देखो स्टूडेंट्स, पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। सबसे पहले जैसा मेरा पढ़ाने का तरीका, मैंने आपको डिस्टेंस पढ़ाया था, मैंने बोला था कि डेफिनेशन याद कर लेना, लेकिन उसको दिमाग में किसी और तरीके से समझना है। डिस्टेंस क्या था, कोई ऑब्जेक्ट कितना चला। डिस्प्लेसमेंट क्या थी, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, स्पीड क्या होती है? स्पीड का जो मतलब होता है, स्पीड का मतलब आपके माइंड में जो रहना चाहिए, स्पीड का जो मतलब है, स्पीड का मतलब कोई ऑब्जेक्ट एक सेकंड में कितना चला। कोई ऑब्जेक्ट एक सेकंड में कितना चला, ये बेसिकली स्पीड होती है। मतलब स्पीड हमें क्या बता देती है? स्पीड हमें ये बता देती है कि एक ऑब्जेक्ट एक सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। स्पीड से 60 किलोमीटर पर आवर, 5 मीटर पर सेकंड, ये एक रटी हुई बातें हैं, इसकी तरफ अभी ध्यान मत दो। लेकिन स्पीड को फील करो कि स्पीड है क्या। अगर हमें किसी की स्पीड पता लग जाती है तो हमें बेसिकली ये पता लग जाता है वो ऑब्जेक्ट एक सेकंड में कितना चला। बेसिकली दिमाग में आपके ये रहना चाहिए कि कोई ऑब्जेक्ट एक सेकंड में कितना चलता है, वो उसकी स्पीड होती है। डेफिनेशन बहुत आसान है, एग्जाम में आ जाए तो आपको डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। तो इसकी डेफिनेशन है बच्चों, इट इज डिफाइंड एज distance per unit time. It is denoted by मतलब इसका सिंबल क्या होता है? It is denoted by small v। किससे डिनोट करते हैं इसको? स्मॉल v से। अच्छा, इसके SI यूनिट क्या है? SI यूनिट जो स्पीड के हैं बच्चों वो है दैट इज मीटर पर सेकेंड। ये इसके SI यूनिट है। और मैथमेटिकली इसका फार्मूला क्या है?
मैथमेटिकली जो इसका फॉर्मूला है वो क्या है, दैट इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये इसका मैथमेटिकल फार्मूला है। स्पीड का सिंबल v, डिस्टेंस का सिंबल s और टाइम का सिंबल t। ये क्या है, इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला है। देखो सिंपल सी डेफिनेशन है, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, मतलब एक यूनिट टाइम में। यूनिट का मतलब बच्चों क्या होता है, यूनिट का मतलब 1, यूनिट का मतलब 1, ठीक। अगर मैं बोलूँ यूनिट केजी मतलब 1 kg, मैं बोलूँ यूनिट आवर मतलब 1 hour, तो क्या है कि एक यूनिट टाइम में। अब टाइम क्या होता है, टाइम कैसा यूनिट क्या होते हैं, टाइम कैसा यूनिट सेकंड होते हैं। मतलब इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस, मतलब उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया यूनिट टाइम, और टाइम को हमने किस में देखना है, सेकंड में, ऐसा यूनिट में, और यूनिट का मतलब 1। अब वही बात जो मैंने आपको समझाई, डेफिनेशन भी वही कह रही है कि एक ऑब्जेक्ट ने 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, यही क्या कहलाता है, स्पीड कहलाता है। और इसको किससे डिनोट करते हैं, v से, और ऐसा यूनिट जो है इसकी दैट इज मीटर पर सेकंड, और इसका सिंबल है v, और मैथमेटिकली इसका फार्मूला है v इक्वल टू s अपॉन t। अच्छा देखो आपको ना स्पीड के यूनिट बहुत सारी जगहों पर किलोमीटर पर आवर भी मिलेंगे, ठीक है, लेकिन वो कब यूज़ करने हैं आपने, कब मीटर पर सेकंड यूज़ करना है, सारी बातें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो डिस्टेंस को, ये सॉरी स्पीड के क्वेश्चंस को करते हुए, स्पीड के क्वेश्चन को करते हुए तुम्हारे को बहुत सारी जगह पर किलोमीटर पर आवर में भी आंसर करना पड़ सकता है और मीटर पर सेकंड में भी आंसर करना पड़ सकता है। ये दोनों के दोनों आंसर जो है स्पीड के यूनिट है। देखो मीटर, अगर हमारे को डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस का सिंबल ऐसा होता है, आई होप आपको याद होगा। डिस्टेंस के यूनिट, अगर हमें डिस्टेंस जो है वो मीटर में दिया हुआ है, डिस्टेंस हमें मीटर में दिया हुआ है और टाइम हमें आर में दिया हुआ है, तो फिर हम क्या करेंगे, टाइम को पहले सेकंड में कन्वर्ट करेंगे और जो स्पीड का आंसर है उसको हम किस में देंगे, मीटर पर सेकंड में देंगे। यदि डिस्टेंस हमारे को किलोमीटर में दिया हुआ है और टाइम आर में दिया है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम इसे आर में ले आएंगे और स्पीड का आंसर किस में करेंगे, किलोमीटर पर आर में। तो मतलब दोनों ही सिचुएशन में हम आंसर कर सकते हैं, लेकिन ये जो है ना ये ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट में अगर हमें आंसर करना है तो मीटर पर सेकंड में करना है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस में हम किलोमीटर पर आर में भी आंसर करेंगे, जो कि गलत नहीं होगा। लेकिन ऐसा कब करेंगे, ऐसा तब करेंगे जब हमारे को क्वेश्चन में डिस्टेंस किलोमीटर में दिया होगा और टाइम आर में दिया होगा। अगर ऐसा होता है तो फिर हम आंसर भी अपना स्पीड का किस में कर देंगे, किलोमीटर पर आर में। देखो बच्चों, जैसे हमने टाइप ऑफ मोशन पढ़ा था, तो इसी तरह से टाइप्स ऑफ स्पीड भी होता है, इसी तरह से टाइप्स ऑफ स्पीड भी होता है। देखो ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, ये एक ऑब्जेक्ट है। टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे हमने इसे देखना स्टार्ट किया। अब टाइम हो गया 1 सेकेंड, टाइम हो गया 2 सेकेंड और टाइम हो गया 3 सेकेंड, ठीक। अब जब फर्स्ट सेकेंड था, फर्स्ट सेकेंड ऑब्जेक्ट ने क्या किया, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चला। अगले सेकंड में हमने देखा 1 से 2 सेकंड तक उसकी स्पीड को कैलकुलेट किया 5 मीटर पर सेकंड। अगले थर्ड सेकंड में देखा, सेकंड सेकंड में सॉरी फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड में देखा 5 मीटर पर सेकंड एंड सो ऑन। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो हर सेकंड क्या है, सेम है। ऑब्जेक्ट की स्पीड हर सेकंड क्या है, सेम है। यदि ऑब्जेक्ट की स्पीड हर सेकंड सेम है तो इस तरह की स्पीड को हम बोल देते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। क्या बोल देते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब स्पीड की फर्स्ट टाइप क्या होगी, यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड में मतलब क्या होगा, व्हेन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेम इन एवरी सेकंड। देखो फर्स्ट सेकंड में भी 5 मीटर पर सेकंड, सेकंड सेकंड में भी 5 मीटर पर सेकंड, थर्ड सेकंड में भी 5 मीटर पर सेकंड। व्हेन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेम इन एवरी सेकंड, सच टाइप ऑफ स्पीड इज नोन एज यूनिफॉर्म स्पीड। अब हमने इसको थोड़ा सा और देखते हैं। फर्स्ट सेकंड देखा तो 5, सेकंड सेकंड देखा तो 15 मीटर पर सेकंड, थर्ड सेकंड देखा तो 25 मीटर पर सेकंड। अब देखो ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है हर सेकंड अलग अलग है। व्हेन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिफरेंट या नॉट सेम इन एवरी सेकंड, देन सच टाइप ऑफ स्पीड इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म
नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इस तरह की स्पीड को हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो यहाँ तक की कहानी क्लियर हुई, स्पीड क्या होती है, स्पीड के टाइप्स क्या होते हैं, और किस तरह की स्पीड को हम यूनिफॉर्म बोलेंगे और किस तरह की स्पीड को हम नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे। तो बच्चों यहाँ तक अभी हमने पढ़ा है कि स्पीड के बारे में। स्पीड क्या है, एक सेकंड में डिस्टेंस, एक सेकंड में ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर करता है, दैट इज स्पीड। इस बात को दिमाग में रख लो। एग्जाम में डेफिनेशन में क्या लिखना है, इट इज़ द डिस्टेंस पर यूनिट टाइम डिनोटेड बाय वी एस आई यूनिट मीटर पर सेकेंड। मैथमेटिकल फार्मूला वी इज इक्वल टू एस अपॉन टी। डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दो, आपको स्पीड मिल जाएगी। फिर हमने टाइप्स ऑफ स्पीड देखा। टाइप्स ऑफ स्पीड में हमें क्या, दो तरह की स्पीड मिली। फर्स्ट इज यूनिफॉर्म स्पीड एंड सेकेंड इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यदि ऑब्जेक्ट की स्पीड एवरी सेकेंड सेम है तो हम बोलेंगे ये यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा। यदि उसकी एवरी सेकेंड उसकी स्पीड चेंज हो रही है, घट रही है या बढ़ रही है, तो हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट जो है वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब बच्चों स्पीड के अंदर ही ना एक और कंसेप्ट आ जाता है छोटा सा, एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड। ठीक, एवरेज स्पीड का जो सिंबल होता है दैट इज वी, और पैरों में हम उसके एवरेज लिख देते हैं। तो इसका फार्मूला होता है बच्चों टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये होता है एवरेज स्पीड का फार्मूला। और स्पीड का हमने क्या देखा था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या फ़र्क है दोनों में, मतलब इसमें ये फ़र्क है हम किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे भी निकाल सकते हैं और उसमें हम पूरी जर्नी के लिए यूज़ करते हैं इस फार्मूला को। तो इसमें क्या है, वी एवरेज, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको यही फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। टोटल डिस्टेंस मतलब टोटल, एस नीचे टी लगा देता हूँ, और टोटल टाइम मतलब टाइम कैपिटल टी लगा दिया। ठीक, एवरेज स्पीड का मतलब क्या, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और जब हमें किसी थोड़े से उसके लिए देखनी है, फॉर टाइम बिंग स्पीड को कैलकुलेट करना है, तो हम v इक्वल टू एस अपॉन टी भी लगा देंगे। देखो मतलब कि इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। अगर आपसे एवरेज स्पीड पूछता है तो उसके अंदर पता क्या होगा, उसके अंदर इस तरह से होगा कि वो बोलेगा कि ऑब्जेक्ट 1 घंटे में फर्स्ट आवर में 10 किलोमीटर चला, सेकेंड आवर में 5 किलोमीटर चला, बताओ उसकी एवरेज स्पीड क्या थी उसकी जर्नी की। तो उस समय हमें क्या करना पड़ेगा, दो जो डिस्टेंस दिए हुए हैं उनका सम करना पड़ेगा, और अपॉन में जो दो टाइम दिए हुए हैं उनका सम करके डिवाइड करना पड़ेगा। और ये वाला जो फार्मूला है वी इज इक्वल टू एस अपॉन टी, इसमें बोल देगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो 50 किलोमीटर चला इन 3 आवर्स, फाइंड इट स्पीड। समझ रहे हैं ना, उसमें क्वेश्चन को उसने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया कि फर्स्ट आवर में इतना चला और सेकंड आवर में इतना चला। तब हमें दोनों आवर्स को ऐड करके टाइम लेना है, और इसमें सिर्फ वो एक ही बात पूछ रहा है हमारे से कि ऑब्जेक्ट 50 किलोमीटर चला, 1 आवर का उसने टाइम लिया, उसकी स्पीड बताओ। अगर यूँ नहीं पूछकर यूँ पूछता है कि वो 2 आवर्स के अंदर 50 किलोमीटर चलता है और नेक्स्ट 3 आवर्स के अंदर 100 किलोमीटर चलता है, अब उसकी एवरेज स्पीड बताओ, उस समय वो एवरेज वर्ड यूज़ करेगा, क्योंकि उसने उसकी जर्नी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जब जर्नी एक ही पार्ट्स में डिवाइड हो तो इस तरह का फार्मूला लग जाता है, और जब जर्नी 2 पार्ट्स में या 3 पार्ट में या उससे भी ज़्यादा में डिवाइड होगी तो एवरेज स्पीड का फार्मूला लग जाएगा। कोई ज़्यादा अंतर इनमें नहीं है। न्यूमेरिकल्स करेंगे और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आपको एवरेज स्पीड भी पता लग गया और स्पीड भी पता लग गया। तो अभी यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने स्पीड पढ़ा, फिर उसकी टाइप्स पढ़ी, फिर हमने एवरेज स्पीड देखा, एवरेज स्पीड को देखा। अब देखो बच्चों, एक छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ, फिर उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स की तरफ प्रोसीड करेंगे। देखो क्या होता है कि एक, जैसे आपको मैं बोलूँ 1 किलोमीटर इज इक्वल टू डैश मीटर, मतलब 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो आप फटाफट से आंसर कर दोगे 10 की पावर 3। जैसे 1000 मीटर होते हैं ना, 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 3। तो आप नहीं समझ आ रहा तो आप 1000 ही लिख लो। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूँ 1 kg इज इक्वल टू कितना होता है, आप बोलोगे 1000 ग्राम के इक्वल होता है। जैसे मैं बोलूँ 1 रुपी किसके इक्वल होता है, तो आप बोलोगे 100 पैसा के इक्वल होता है। ठीक है, ऐसे ही अब ये तो आपको पता ही है बातें। ऐसे ही बच्चों जो किलोमीटर पर आवर है ना, किलोमीटर पर आवर, इसका रिलेशन है मीटर पर सेकंड के साथ।
मतलब 1 किलोमीटर पर आवर में कितने मीटर पर सेकंड होते हैं, दैट इज़ 5/18 मीटर पर सेकंड। ये आपको याद करना है। अब इसका उल्टा कर लो, 1 मीटर पर सेकंड में कितने किलोमीटर पर आवर होते हैं, 18 यहाँ आ जाएगा और अपॉन में 5 हो जाएगा, तो 18/5 किलोमीटर पर आवर। ठीक, 1 किलोमीटर में कितने आवर होते हैं, 1 किलोमीटर पर आवर कितने मीटर पर सेकंड के इक्वल है, 5/18 मीटर पर सेकंड के। और 1 मीटर पर सेकंड कितने किलोमीटर पर आवर के इक्वल होता है, 18/5। जैसे कि मैं आपको बोलूँ यहाँ पर आपको दिया हुआ 36 किलोमीटर पर आवर, क्या दिया हुआ 36, ये पोर्शन आपको विजिबल है, लेट मी चेक दिस, यस विजिबल है। अब आपको क्वेश्चन क्या बोला कि 36 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करो इनटू मीटर पर सेकंड। अब आपको पता है, इसको आप ऐसे मन में सोचो, 36 इंटू 1 किलोमीटर पर आवर, 36 इंटू 1 किलोमीटर पर आवर, तो 36 और 1 किलोमीटर पर आवर में आपको पता है कितने मीटर पर सेकंड होते हैं, 1 किलोमीटर पर आवर में 5/18 मीटर पर सेकंड। तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, 18 2 जा 36, 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 36 किलोमीटर पर आवर जो है वो किसके इक्वल आया, 36 किलोमीटर पर आवर जो आया 10 मीटर पर सेकंड के इक्वल आया। 36 किलोमीटर पर आवर किसके इक्वल आया, 10 मीटर पर सेकंड के इक्वल आया। बस जो भी आपको ये न्यूमेरिक वैल्यू दी हुई है ना, उसके इसको अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो इस वैल्यू को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना, आपकी ये जो गिवन वैल्यू होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मीटर पर सेकंड में। अब इसका उल्टा करके देख लेते हैं। जैसे आपको वो बोले 25 मीटर पर सेकंड, 25 मीटर पर सेकंड जो है वो कितने किलोमीटर पर आवर के इक्वल होता है, कितने किलोमीटर पर आवर के इक्वल होता है, 25 मीटर पर सेकंड। तो इसका क्या आंसर रहेगा, 25 इंटू 1 मीटर पर सेकंड कर लो अपने मन में, और 25 आपको मीटर पर सेकंड को किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर में। और आपको मालूम है 1 मीटर पर सेकंड किसके इक्वल होता है, 18/5 किलोमीटर पर आवर के। मतलब इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो साथ में मीटर पर सेकंड की जगह क्या आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर। तो 5 5 जा 25 और 18 5 जा 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक, कन्वर्ट करना आ गया आपको। यदि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। सॉरी, यदि आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में आना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, वेरी सिंपल। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मैं रब करने जा रहा हूँ। चलो, इतनी बातें करने के बाद अब हम इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल करते हैं। लेकिन न्यूमेरिकल करने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट है, वो भी समझ लो। स्केलर, हम लिखते थे ना डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटीज होती हैं विच हैज़, दीज आर दोज क्वांटिटी विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड बट नोट डायरेक्शन। अभी इसको और एक्सप्लेन करता हूँ, समझ आ जाएगा। अभी 1 मिनट के लिए डेफिनेशन देख लो। और दूसरा हम कई बार लिखते थे डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मैंने कहा था कि स्केलर वेक्टर क्या होता है, वी विल डिस्कस लेटर, अब उसकी बारी आ गई। तो दीज आर दोज क्वांटिटी, दीज आर, पूरी डेफिनेशन लिखो, दीज आर दोज क्वांटिटीज, दीज आर दोज क्वांटिटीज which have both magnitude as well as direction। बस आपको समझना है इसको, 1 मिनट में समझ आ जाएगा आपको। स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है, जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। अब बात आती है मैग्नीट्यूड क्या होता है, डायरेक्शन क्या होती है। देखो, मैंने आपसे बोला कि आप बाहर जाओ और एक पेन परचेस कर लाओ, बाहर जाओ और एक पेन परचेस करके लाओ। आप मेरे घर पर आए हो तो आप मुझसे क्या सवाल पूछोगे, आपको शॉप तो पता नहीं, आप मुझसे पूछोगे सर मैं बाहर जाऊं तो फिर किस तरफ जाऊं, लेफ़्ट जाऊं या राइट जाऊं, पूछोगे ना। ऐसा तो है नहीं बाहर जाके आप कहीं भी चले जाओगे। फिर आप पूछोगे सर मैं लेफ़्ट जाऊं तो कितने किलोमीटर जाऊं या कितने मीटर जाऊं। 2 क्वेश्चन आपके होंगे कि मैं बाहर निकलूं, राइट जाऊं या लेफ़्ट जाऊं, मतलब आपने डायरेक्शन पूछी।
डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ी आपको। दूसरी बात आपने क्या पूछी कि मैं कितना चलूँ, मैंने बोल दिया कि लेफ़्ट में जाओ। अब लेफ़्ट में तो पूरी दुनिया है, लेफ़्ट में फिर आप मुझसे पूछोगे मैं कितना दूर जाऊँ, कितनी पाथ लेंथ कवर करूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा आप 10 मीटर पे चले जाना या 1 किलोमीटर पे चले जाना, आपको शॉप मिल जाएगी। मतलब इस जो मैंने आपको ये टास्क दिया था, इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए आपको 2 टर्म्स की ज़रूरत थी। पहला डायरेक्शन कि लेफ़्ट जाऊँ या राइट जाऊँ, और दूसरा कितनी दूर जाऊँ। कितनी दूर ये मैग्नीट्यूड है, कितनी दूर, 5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 100 मीटर, 20 मीटर, ये सब क्या है मैग्नीट्यूड। और लेफ़्ट में जाऊँ या राइट में, ये डायरेक्शन थी। तो और अब दूसरी बात मैं आपको समझाता हूँ। आप गए एक जनरल स्टोर पे, आपने जाकर शॉपकीपर से बोला कि मुझे 5 kg शुगर दे दो, 5 kg शुगर दे दो। क्या आप उसको ये भी बोलोगे मुझे 5 kg शुगर लेफ़्ट में दे दो या 5 kg शुगर राइट में दे दो? नहीं, इस समय आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ी, 5 kg, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी काम को करने के लिए या किसी टर्म को समझने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत होती है, और कई बार हमारे को सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही काम चल जाता है। और जिस समय मैग्नीट्यूड से ही काम चल रहा है, जैसे 5 kg था, 5 kg क्या है मैग्नीट्यूड, 50 मीटर जाओ, 50 मीटर क्या है मैग्नीट्यूड। तो जिस समय सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही काम चल रहा होता है, जिन क्वांटिटीज़ को समझने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही काम चल जाए, उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। और जिन क्वांटिटीज़ को समझने के लिए हमें मैग्नीट्यूड की भी ज़रूरत पड़े और डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़े, उन क्वांटिटीज़ को हम क्या बोल देते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। समझ आ गया? तो अब स्केलर क्वांटिटी के कुछ एग्जांपल आपको याद होंगे। डिस्टेंस, अभी हमने पढ़ा स्पीड, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा आपको मैं बताता जाऊंगा। अभी मैं ज़्यादा बताकर आपको पजल नहीं करना चाहता। अभी 2 याद रख लो, डिस्टेंस और स्पीड। और यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी का अभी तक जितना आपने पढ़ा है उसके एग्जाम्पल में आप मुझे अभी के अभी एक एग्जाम्पल तो दे ही सकते हो, दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट। ये वेक्टर का ये जो है ये वेक्टर का सिंबल होता है। तो डिस्प्लेसमेंट कैसी थी, वेक्टर क्वांटिटी। और दूसरा अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज वेलोसिटी। वी तो स्पीड होता है, लेकिन वी के ऊपर वेक्टर लग जाए तो वो क्या बन जाता है, वेलोसिटी, दैट इज वेलोसिटी, जो कि अब हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ठीक, इस पर फ़र्क समझना। वी क्या है, यहाँ लिखा मैंने, वी क्या है, वी स्पीड है, वी क्या है स्पीड। एस क्या है, डिस्टेंस है, एस क्या है डिस्टेंस। और ये क्या है, ये डिस्टेंस नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट है। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। और ये क्या है, दैट इज वेलोसिटी, दैट इज वेलोसिटी। समझ आ गई बात आपको? यानी वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट किसके एग्जांपल है, वेक्टर क्वांटिटी के। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी के हैं तो मतलब इनको समझने के लिए हमारे को मैग्नीट्यूड भी चाहिए होगा, डायरेक्शन भी चाहिए होगी। और डिस्टेंस और स्पीड दोनों क्या थे, वो स्केलर क्वांटिटी के एग्जाम्पल थे। उनको समझने के लिए हमारे को डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही काम चल जाएगा। यहाँ तक की कहानी समझ आई? स्क्रीनशॉट ले लो। फिर इसके बाद वेलोसिटी को देखते हैं और उसके बाद हम बहुत बढ़िया 4-5 न्यूमेरिकल करेंगे। समझ आ गया? रब कर दूँ 1 2 3। तो अगली हेडिंग लगाओ वेलोसिटी। कि वेलोसिटी क्या होती है। स्पीड और वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एग्जाम में न्यूमेरिकल फ्रेम होता ही होता है। यदि आपने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज़ उसको आप देख कर आइए, जिसकी वजह से आपको ये टॉपिक समझने में आसानी रहेगी। हमने स्पीड देख लिया, क्या होता है उसके टाइप देख लिए, एवरेज स्पीड देख लिया। अब हम वेलोसिटी देखने जा रहे हैं। वेलोसिटी देखने के लिए जा रहे हैं कि क्या होती है वेलोसिटी। देखो स्पीड क्या था, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। मतलब एक ऑब्जेक्ट ने 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया वो क्या बता देता था, स्पीड। अब एक ऑब्जेक्ट ने 1 सेकंड में कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करी वो क्या बन जाएगा, वेलोसिटी। वेरी सिंपल। स्पीड में क्या देखेंगे हम, स्पीड हमें क्या बताती है कि ऑब्जेक्ट 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करता है, और वेलोसिटी हमें क्या बताती है कि ऑब्जेक्ट 1 सेकंड में कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। मतलब इस बार क्या हो रहा है, जो ऑब्जेक्ट जर्नी है ना, ऑब्जेक्ट जिस रास्ते पर चल रहा है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के साथ चल रहा है, इसलिए वेलोसिटी वर्ड यूज़ किया गया। और जब स्पीड वाली बात थी तो वो वैसे ही इधर उधर घूम रहा था, उसकी पर्टिकुलर कोई डेस्टिनेशन नहीं थी, किसी डायरेक्शन में नहीं जा रहा था। उस मतलब डायरेक्शन में तो मतलब लेफ्ट राइट कहीं तो जा रहा था, लेकिन पर्टिकुलर उसका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था कि मुझे वहाँ जाना है। जस्ट ऐसे घूमने फिरने के लिए वो निकला होगा और इधर भी जा रहा उधर भी जा रहा, ठीक है। लेकिन वेलोसिटी में स्पेसिफिक, आप सुबह घर से तैयार होकर चले स्कूल के लिए तो उस समय आप क्या करते हो, डिस्प्लेसमेंट कवर करते हो या स्पीड डिस्टेंस कवर करते हो। आप एक शॉर्टेस्ट रास्ता ढूंढते हो ना, शॉर्टेस्ट पाथ
फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो ना कि जो आपको जल्दी से जल्दी स्कूल पहुंचा दे, या ऐसा रास्ता ढूंढते हो कि इधर भी चला जाऊं, मार्केट भी हो, रेस्टोरेंट भी हो, वहाँ सबसे घूम फिर के जो रास्ता आएगा स्कूल वहाँ पहुंच जाऊंगा, ऐसा तो नहीं करते। तो मतलब उस समय आपके माइंड में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है उस रास्ते को कवर करने के लिए। उस समय फिर आपके पास आप क्या कर रहे हो, डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हो। और डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हो तो मतलब आप उस समय आपके पास स्पीड होगी या वेलोसिटी होगी, उस समय आपके पास वेलोसिटी होगी। तो समझ आ गया कि कोई ऑब्जेक्ट 1 सेकंड में कितने डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, उस बात को हम वेलोसिटी बोल देते हैं। इसकी डेफिनेशन लिख लो। इट इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट, इट इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। इट इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ठीक, इट इज डिनोटेड बाय वी वेक्टर। ठीक है, डिनोटेड। और एसआई यूनिट क्या है इसके, एसआई यूनिट जो है ना इसके सेम स्पीड वाले ही हैं। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की यूनिट भी मीटर ही होते हैं, डिस्प्लेसमेंट मीटर पर सेकेंड। और मैथमेटिकली हम इसको क्या लिखते हैं, वेलोसिटी को मैथमेटिकली लिखा जाता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक, और इसको सिंबल्स में लिखना चाहे तो वी वेक्टर इज इक्वल टू एस वेक्टर अपॉन टाइम। ये क्या है, मैथमेटिकल फार्मूला किसका, वेलोसिटी का। आई होप आपको वेलोसिटी भी क्लियर होगी। अब मुझे बताओ वेलोसिटी जो है वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन मैटर करती है। तो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। और स्पीड कैसी क्वांटिटी थी, ये पॉइंट ऐड कर लेना, दैट इज स्केलर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी के बारे में पता लग गया आपको। रब कर दूं 1 2 3। अब हमारे को पढ़ना है, जैसे हमने टाइप्स ऑफ स्पीड पढ़ा था ना, ऐसे ही अब हमारे को पढ़ना है टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी तरह की होती है, वही सेम बात, 2 तरह की होती है, पहली यूनिफॉर्म, दूसरी नॉन यूनिफॉर्म। ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म, और ये कौन सी है, यूनिफॉर्म। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का आप खुद मेरे को बता दो क्या आंसर होगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, देखो जब कोई ऑब्जेक्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट, या यूँ लिख लो, when the velocity of an object is same in every second is called, is same in every second, such velocity is uniform velocity. Such velocity is uniform velocity. उस तरह की वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और नॉन यूनिफॉर्म का क्या आंसर हो जाएगा, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट is not same in every second, such velocity is known as non uniform velocity. तो यहाँ तक बच्चों आपको स्पीड के बारे में पता लगा, वेलोसिटी के बारे में पता लगा, और टाइप्स ऑफ स्पीड, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, इन सब बातों के बारे में पता लगा। बस एक छोटी सी डेफिनेशन रह गई है, जैसे हमने स्पीड में क्या पढ़ा था, एवरेज स्पीड, और अब यहाँ पे भी हमें क्या पढ़ना है, एवरेज वेलोसिटी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, रब कर दूं, ओके। अब हेडिंग लगाओ, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल, इट इज डिफाइंड एज द टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम। ठीक, इसको हम जनरली ऐसे लिख देते हैं, वी एवरेज इज इक्वल टू एस टोटल अपॉन टाइम, एस टोटल अपॉन टाइम। ये क्या बन जाएगा हमारा, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब देखो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना कि वेलोसिटी कब लेनी है, एवरेज वेलोसिटी कब लेनी है, स्पीड कब लेनी है, एवरेज स्पीड कब लेनी है। मैंने आपको बता दिया, मैंने बोला एक ऑब्जेक्ट 20 किलोमीटर चला, 20 किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर किया, कितनी देर में, टाइम है उसका 2 आवर्स में।
इस समय आप स्पीड निकालोगे या या एवरेज स्पीड निकालोगे। तो देखो कैसे पता लगेगा। दूसरा एग्जांपल सुनो, एक ऑब्जेक्ट 20 किलोमीटर चलता है फर्स्ट 2 आवर्स में, ठीक है, और नेक्स्ट 3 आवर्स में वो क्या करता है, 30 किलोमीटर चलता है, ठीक है। अब उसकी क्या निकलेगी, वेलोसिटी निकलेगी, स्पीड निकलेगी या एवरेज स्पीड निकलेगी। देखो इस वाले केस में उसकी जर्नी डिवाइड नहीं हुई और जब जर्नी डिवाइड नहीं हुई होती तब हम सिर्फ स्पीड निकालते हैं। जब जर्नी डिवाइड हुई होती है कुछ पार्ट्स में, जैसे यहाँ फर्स्ट 2 आवर्स में, देन नेक्स्ट 3 आवर्स में, तो इस तरह के केस में हम एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये फार्मूला नोट कर लो। अच्छा, यहाँ से ना एवरेज वेलोसिटी का एक और फार्मूला भी होता है, पहले आप ये नोट करो फिर दूसरा बताता हूँ आपको। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो कई बार स्कूल वाले घुमा फिरा कर क्वेश्चन देते हैं, तो वो एवरेज वेलोसिटी का जो क्वेश्चन है वो इस फार्मूले से ना देकर एक दूसरा फार्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी का, उस फार्मूले से दे देते हैं। जैसे कि वी एवरेज, ये फार्मूला होता है u प्लस v/2। अब u क्या होता है, u होता है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल मतलब शुरुआत की, इनिशियल वेलोसिटी, और v क्या होता है, v होता है फाइनल वेलोसिटी। ये क्या होते हैं अभी बताता हूँ आपको। फाइनल वेलोसिटी, मान लो आप अपने घर के बाहर खड़े हो, आप अपने घर के बाहर खड़े हो और आपने क्या किया, आपके सामने से एक बाइक निकली, आपने बाइक को देखा, जिस समय देखा उसकी स्पीड थी 5 मीटर पर सेकंड। 5 सेकंड के लिए वो आपके घर के सामने से गुजर रहा है, आपके मतलब आई साइट में है, विज़न में है आपके, आप उसको देख सकते हो कुछ देर के लिए, इतना स्पेस है आपके घर के बाहर। तो जब आपने उसको देखा तो उस समय उसकी स्पीड क्या थी, 5 मीटर पर सेकंड। फिर वो 5 सेकंड के बाद आपने उसको दोबारा ऑब्जर्व किया, उसकी स्पीड क्या थी, 15 मीटर पर सेकंड या 2 मीटर पर सेकंड। मतलब जब आपने उसको पहली बार देखा तो उस समय उसकी जो स्पीड थी वो उसकी इनिशियल स्पीड बन गई। फिर आपने 2 सेकंड बाद या 5 सेकंड बाद या 10 सेकंड के बाद जो उसकी स्पीड ऑब्जर्व करी वो उसकी फाइनल स्पीड बन जाएगी। और जो इनिशियल स्पीड होती है जब हम फर्स्ट टाइम वॉच करते हैं उसको हम यू से लिख देते हैं, और जो हम कुछ देर के बाद देखते हैं, फाइनली देखते हैं, उसको हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ तक थ्योरेटिकल सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। अब हम करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल। ओके, तो पहला न्यूमेरिकल बिल्कुल आसान। एक ऑब्जेक्ट है जिसने डिस्टेंस कवर किया 100 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस कवर किया, 100 किलोमीटर, और कितनी देर में कवर किया उसने, 5 आवर्स में, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट ने 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया कितनी देर में, 5 आवर्स में। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा, फाइंड इट्स स्पीड। अब यहाँ पे एवरेज स्पीड निकलेगी, स्पीड निकलेगी, खुद दिमाग लगाओ, यहाँ पे स्पीड निकलेगी क्योंकि जर्नी जो है वो 2 पार्ट्स में या 3 पार्ट्स में स्प्लिट नहीं की गई। तो स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना था, 100 किलोमीटर, और टाइम कितना है, 5, तो कितना आ गई स्पीड, कितनी आ गई, 20 किलोमीटर पर आवर। ये लिखूँ या मीटर पर सेकेंड लिखूँ, क्वेश्चन देखो किलोमीटर आवर में दिया हुआ है तो हम आंसर भी किस में करेंगे, किलोमीटर पर आवर में। लेकिन ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट देने के बाद उसने लास्ट में क्या लिखा, एग्जामिनर ने गिव आंसर इन मीटर पर सेकंड। उसने आंसर तुम्हारे से आंसर की जो डिमांड की है वो किस में की है, मीटर पर सेकंड में। आप किस में निकाला है आपने, किलोमीटर पर आवर में। कुछ नहीं करना, आपको पता है 1 किलोमीटर पर आवर किसके इक्वल होता है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो v किसके इक्वल आ गया, 100/18, या इसको सॉल्व करेंगे तो 50/9 मीटर पर सेकंड। ये आंसर आपका किस में आ गया, जिसमें उसने पूछा था, ठीक है। वेरी इजी। चलो इसके बाद अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। रब कर दूं, ठीक है। देखो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करना, और जब मैं बोलूँ कि पॉज करके न्यूमेरिकल ट्राई करो तो आप उसको ज़रूर से ट्राई करना। चलो अब अगली बात, अगले न्यूमेरिकल में हमको क्या बोला कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि फर्स्ट 15 मिनट्स में
20 किलोमीटर चलता है, 20 किलोमीटर चलता है। एंड नेक्स्ट 30 मिनट्स में वो 30 किलोमीटर चलता है। अब बताओ यहाँ पर स्पीड पूछी जाएगी या एवरेज स्पीड पूछी जाएगी? खुद दिमाग लगाओ। अब जर्नी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, तो इसका मतलब क्या, अब यहाँ पर स्पीड नहीं एवरेज स्पीड पूछी जाएगी। तो देखो एवरेज स्पीड आपको पता है, एवरेज स्पीड का क्या फार्मूला होता है? एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस फर्स्ट डिस्टेंस प्लस सेकंड डिस्टेंस, S1 प्लस S2 अपॉन में फर्स्ट टाइम प्लस सेकंड टाइम। अब देखो बच्चों क्या है, किलोमीटर है तो हमें टाइम आर में चाहिए, मिनट में हम नहीं ले सकते। डिस्टेंस अगर किलोमीटर में ले रहे हैं तो याद रखना टाइम को आर में लेना है। डिस्टेंस यदि हम मीटर में ले रहे हैं तो टाइम को हमें सेकंड में लेना है। अब यहाँ पे डिस्टेंस किस में है? किलोमीटर में। तो टाइम किस में होना चाहिए था? अब देखो S1 कितना है? 20 किलोमीटर। S2 कितना है? 30 किलोमीटर। तो S टोटल कितना हो जाएगा? S टोटल किसके इक्वल है? जितना डिस्टेंस है सबका सम कर दो, 20 प्लस 30 इज 50 किलोमीटर। यानी कि S टोटल की वैल्यू कितनी आ गई? 50 किलोमीटर। तो यहाँ साइड में कहीं लिख देता हूँ मैं, S टोटल कितना आ गया? 50 किलोमीटर। अब हमें टाइम निकालना है, टोटल टाइम निकालना है, दैट इज T1 प्लस T2। अब क्योंकि डिस्टेंस किलोमीटर में है, अब हमें टाइम आर में लाना पड़ेगा। और टाइम आर में कैसे आता है? मिनट को 60 से डिवाइड कर दो। मिनट को देखो 1 आवर किसके इक्वल होता है? 60 मिनट के। 1 आवर 60 मिनट के। तो मिनट को अगर आर में बदलना है तो क्या करो, ये 60 इसके साथ मल्टीप्लाई में यहाँ पर आ जाएगा। 1/60 आर जो होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं? 1 मिनट के। तो इस तरह से मिनट के जब आर बनाने हो तो 1/60 कर दो, आर के मिनट बनाने हो तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मैं आपको बोलूँ 5 आवर्स में कितने मिनट होते हैं, तो 5 × 60 कर दो, यू विल गेट 300 मिनट। ठीक है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि ट्वेंटी मिनट में कितने आवर होते हैं? कितने आवर्स होते हैं? कितने आवर्स होते हैं? 20 मिनट में कितने आवर्स होते हैं? तो आपको पता है मिनट से आवर बनाने हो तो 60 से डिवाइड कर दो, दैट इज़ 1/3 आवर। क्या आ जाएगा? 1/3 आवर। इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हो इनको। याद रखना आर से मिनट बनाने हैं तो 60 से मल्टीप्लाई, और मिनट से आर बनाने हैं तो 60 से डिवाइड। अब यहाँ पे क्या है? 15 मिनट। क्या है? 15 मिनट। अब हम क्या करेंगे? 60 से डिवाइड कर देंगे तो हमें आर में आंसर मिल जाएगा, यानी 1/4 आर। यानी T1 कितना आ गया? 1/4 आर। और T2 कितना आ गया? 30 मिनट। यानी 30/60 कर देंगे तो मिनट की जगह आर बन जाएगा, यानी 1/2 आर। ठीक है। तो टोटल टाइम किसके इक्वल आ जाएगा? T1 प्लस T2। 1/4 प्लस 1/2 दैट इज इक्वल टू 4 LCM आ जाएगा। आई होप आपको LCM लेना आता होगा, अब 9th क्लास में हो। वो ये 1 आ जाएगा प्लस 2 दैट इज 3/4 आर। अब हमें टोटल टाइम कितना मिल गया? 3/4 आर। सही है। अब हमारे पास टोटल डिस्टेंस भी है और टोटल टाइम भी है, तो अब हम क्या कर सकते हैं? एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो, एवरेज स्पीड का फार्मूला हमारे पास है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है? 50 और टोटल टाइम कितना है? 3/4। अब ये अपॉन में है, ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? V एवरेज कितना हो जाएगा? 50 × 4/3 दैट इज 200/3। और साथ में यूनिट क्या आएंगे? किलोमीटर आर, यानी कि किलोमीटर पर आर। किलोमीटर पर आर। ठीक है। ये क्या निकल गया? हमारा एवरेज स्पीड निकल गई इस क्वेश्चन के लिए। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। रब कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, इसी के अंदर जो दूसरी टाइप बनती है उसमें देखो सवाल को किस तरह से देता है। वो थोड़ा सा घुमा देगा, और है तो वो बिल्कुल सिंपल। सवाल तो बिल्कुल सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा इंटेलिजेंट बनना है, जो कि आप रेगुलर लेक्चर वॉच कर धीरे धीरे बन ही जाओगे।
अब देखो उसने बोला एक ऑब्जेक्ट है जो एक ऑब्जेक्ट है जिसकी स्पीड एक ऑब्जेक्ट है जिसकी स्पीड एक ऑब्जेक्ट है जिसकी, या छोड़ो इंग्लिश में लिख देता हूँ, फिर आप बोलोगे बहुत हिंदी लिख दी। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स विद अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर फॉर 2 hours, ठीक है, फॉर फर्स्ट टू, चलो छोड़ो पहले एक चलो ऐसे करते हैं, फॉर फर्स्ट 2 hours एंड देन ही ट्रेवल्स with 60 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट 3 hours. Find his average speed. Find his average speed. उसकी एवरेज स्पीड हमारे को कैलकुलेट करनी है। बेसिक पे रहो बस। एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब मैं यहाँ से आपसे एक बात पूछता हूँ, स्पीड का फार्मूला क्या था? डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या इस फार्मूले की हेल्प से हम डिस्टेंस का फार्मूला बना सकते हैं? देखो ध्यान से, इसको t को यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ तो s किसके इक्वल आ जाएगा? v इंटू टी के, यानी कि हम इस फार्मूले से डिस्टेंस का भी फार्मूला बना सकते हैं और टाइम का भी। टाइम का फार्मूला क्या आ जाएगा? t यहाँ आ जाएगा, v यहाँ आ जाएगा, तो s अपॉन v। तो टाइम का फार्मूला क्या बना? s अपॉन v, और डिस्टेंस का क्या बना? v अपॉन टी। मैं नहीं कहता कि तीनों फार्मूले याद करो, एक याद कर लो, उससे आप इनको डिराइव कर सकते हो। तो अब देखो हमें क्या निकालना है? टोटल डिस्टेंस। चलो अब हम देखते हैं हमें न्यूमेरिकल में गिवन क्या है। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर फॉर फर्स्ट 2 hours। मतलब पहले 2 घंटे के लिए वो जो चल रहा है, किस स्पीड से चल रहा है? 40 किलोमीटर पर आवर से। यानी जो उसकी पहली स्पीड है वो कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर। कितनी देर के लिए? फर्स्ट, यानी t1 कितना है? 2 hours के लिए, ठीक है। अब देखो आप यहाँ से क्या डिस्टेंस निकाल सकते हो कि उसने पहले 2 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। डिस्टेंस निकालने का फार्मूला हमारे को पता है, v इंटू टी, यानी स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो तो हमें डिस्टेंस मिल जाता है। अब फर्स्ट डिस्टेंस उसका कितना आ जाएगा? v1 t1, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो s1 किसके इक्वल आ गया? v1 कितना है? 40, और t1 कितना है? दैट इज़ 2। तो डिस्टेंस किसके इक्वल आ गया? 80। और किस में आएगा? मीटर में आएगा, किलोमीटर में आएगा? देखो पूरे का पूरा क्वेश्चन किस में चल रहा है? आर में और किलोमीटर में, तो डिस्टेंस भी किस में आएगा? किलोमीटर में। यानी अब हमारे को उसका एक डिस्टेंस मिल गया, अब हम उसका दूसरा डिस्टेंस निकाल लेंगे। अच्छा फिर देखें अगली बार उसकी स्पीड कितनी है? एंड देन ही ट्रेवल्स विद अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर। मेरे को कैसे पता लगा ये स्पीड है? यहाँ से यूनिट देखकर पता लगता है कि हमें क्या दिया हुआ है। यूनिट किलोमीटर पर आवर किसके होते हैं? किसके होते हैं? डिस्प्लेसमेंट के होते हैं? नहीं, किसके होते हैं? स्पीड के ही होते हैं। तो ये क्या मिल गया हमारे को? स्पीड मिल गई, दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर। कितनी देर के लिए? फॉर नेक्स्ट 3 hours। t2 कितना आ गया? 3 hours। t2 कितना आ गया? 3 hours। तो यहाँ से हम सेकेंड डिस्टेंस निकाल सकते हैं, दैट इज v2 t2। s2 कितना आ गया? v2 कितना है? 60, और t2 कितना है? 3, दैट इज 180 किलोमीटर। यानी हमारे को अब टोटल S1 फर्स्ट डिस्टेंस भी मिल गया, S2 सेकंड डिस्टेंस भी मिल गया। अब हम इसका टोटल डिस्टेंस निकाल सकते हैं। टोटल डिस्टेंस किसके इक्वल आ जाएगा? S1 प्लस S2 पे। S1 कितना है? 80, तो यहाँ पे हमें ST चाहिए ना, हमारे को टोटल डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। यहाँ से ये रब कर रहा हूँ मैं, स्क्रीनशॉट ले लो। अब हमारे को S टोटल निकालना है। S टोटल किसके इक्वल होगा? S1 प्लस S2 के। तो S टोटल, S1 की वैल्यू कितनी है? 80, और S2 की वैल्यू कितनी है? 180। तो S टोटल किसके इक्वल हो गया? 260 किलोमीटर के। S2 किसके इक्वल हो गया? 260 किलोमीटर के। चलो ये भी रब कर रहा हूँ मैं, और ये भी रब कर रहा हूँ। चलो फॉर्मूला पे चलते हैं अपने।
तो वी एवरेज निकालना है हमारे को, जिसके लिए हमें एस टी चाहिए अपॉन टोटल टाइम चाहिए। एस टी हमें कितना मिल गया, 260 किलोमीटर, 260 किलोमीटर। अब हमारे को टाइम भी चाहिए, टोटल टाइम। अब टोटल टाइम कैसे निकलेगा, जितना टाइम दिया हुआ टोटल टाइम निकलेगा T1 प्लस T2 से। अब वी एवरेज डिस्टेंस कितना है 260, T1 कितना है 2 प्लस 3 कितना आ जाएगा 5 आवर्स। तो इसको सोल्व कर लो, दैट इज़ 52। तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी आ गई 52 पंजे बच्चे, हाँ 52। साथ में यूनिट क्या आएंगे, केजी या मीटर, नहीं किलोमीटर पर आवर लिखूँ या मीटर पर सेकंड, दोनों ही यूनिट किसके हैं स्पीड के। लेकिन हमें देखना पड़ता है कि मीटर पर सेकंड में आंसर करना है किलोमीटर पर आवर में। पूरे क्वेश्चन में किलोमीटर पर आवर चल रहा है, टाइम आवर में चल रहा है, तो हम इसका आंसर किस में करेंगे, किलोमीटर पर आवर में। तो इस टाइप का भी एक सवाल बनता है, इस टाइप का भी एक सवाल बनता है स्पीड के अंदर, जो कि बहुत आसान है। इसके बाद हम करेंगे स्पीड की थर्ड टाइप के क्वेश्चन, जिसके अंदर वेलोसिटी भी इंक्लूड हो जाएगी। स्क्रीनशॉट ले लो। मम्मी पानी, बोतल दे दे पानी दी भर के। दरवाजा खोले हो या मैं साइड वाला। चलो अब इसके बाद हम मूव करते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन पर। अगले टाइप के क्वेश्चन पर चलते हैं हम, जो कि क्या है इसके अंदर, बहुत आसान है वो। देखो इस टाइप के क्वेश्चन, लास्ट टाइप है ये, इसके अंदर वेलोसिटी भी इंक्लूड हो जाएगी। देखो इसमें बोला कि ये पर्सन फ्रॉम वन एंड ए टुगेदर विथ 30 सेकेंड वाइल अंडर बैक टू द पर्सन है, ए से लेकर, ए से वो स्टार्ट हुआ और बी पर गया, ए से स्टार्ट हुआ बी पर गया। ये पूरे का पूरा जो डिस्टेंस है ना, दैट इज़ 500 मीटर। कितना है ये 500 मीटर। ध्यान से सुनो, एक पर्सन था, उसने ए से अपनी जर्नी को स्टार्ट किया, 500 मीटर गया और बी पॉइंट पे जाकर वो पहुंच गया। ये मान लो उसका घर था, दैट इज़ होम, और यहाँ जहाँ पहुँचा दैट इज़ मार्केट। अब वो अपने घर से चला, मार्केट पहुँच गया, और कितना डिस्टेंस है घर से मार्केट का, 500 मीटर। ठीक, अब उसके बाद क्या होता है कि यहाँ से यहाँ तक 500 मीटर गया, और इसे यहाँ इस रास्ते से घर से मार्केट जाने में जो समय लगा वो उसको लगा 2 आवर्स। ठीक, घर से मार्केट गया, घर से मार्केट का डिस्टेंस कितना है 500 मीटर, और ये डिस्टेंस ट्रैवल करने में उसे कितना टाइम लगता है 2 आवर्स। फिर वो जब मार्केट पहुंचा, जब वो मार्केट पहुंचा तो मार्केट से वो वापस घर पर आ रहा था, रास्ते में अपने फ्रेंड के घर रुक गया। मान लो फ्रेंड का घर जो है वो पॉइंट सी है। अब जो मार्केट से फ्रेंड का घर है, इसका डिस्टेंस जो है दैट इज़ 100 मीटर, दैट इज़ 100 मीटर। अब ऐसा करो, इस डिस्टेंस को आप 50 किलोमीटर मान लो। एक पर्सन ए से स्टार्ट हुआ, बी पर मार्केट गया, और रास्ते में डिस्टेंस कितना है 50 किलोमीटर, और ये करने में उसको कितना टाइम लगता है 2 आवर्स। फिर वो मार्केट से वापस घर आ रहा था, रास्ते में उसके फ्रेंड का घर था और वो वहाँ पर रुक गया, दैट इज़ 10 किलोमीटर, दैट इज़ 10 किलोमीटर। और ऐसा करने में उसको लगते हैं 30 मिनट्स, ऐसा करने में उसको लगते हैं 30 मिनट्स। ठीक, अब सवाल सुनो, ये समझ आ गया आपको कि क्या हो रहा है क्वेश्चन के अंदर। कोई बंदा घर से स्टार्ट करता है, मार्केट जाता है, घर से मार्केट का जो डिस्टेंस है वो कितना है 50 किलोमीटर, और घर से मार्केट पहुंचने में उसे टाइम कितना लग रहा है 2 आवर्स। फिर मार्केट से वापस घर आ रहा था, रास्ते में अपने फ्रेंड के घर रुक गया, जो कि मार्केट से कितनी दूर था, जो कि मार्केट से 10 किलोमीटर दूर था, और इतना डिस्टेंस उसे कवर करने में कितना समय लगा 30 मिनट्स लगे। कितना डिस्टेंस समय लगा 30 मिनट्स लगे। अब जो हमारा सवाल है, सवाल ये है कि फाइंड, जस्ट अ मिनट,
हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन है फाइंड एवरेज स्पीड, फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम होम टू मार्केट, होम टू मार्केट। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जब वो अपने घर से मार्केट तक जाता है, घर से मार्केट तक जो उसकी जर्नी है, उस जर्नी का हमारे को पहले तो एवरेज स्पीड निकाल कर बतानी है और फिर एवरेज वेलोसिटी निकाल कर बतानी है। चलो पहले एवरेज स्पीड निकालते हैं। अब आपको एवरेज स्पीड का फार्मूला पता है। एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब देखो हमें कहाँ से कहाँ का पूछा है? घर से लेकर मार्केट तक का। घर से मार्केट तक का टोटल डिस्टेंस कितना है? 50 किलोमीटर। कितना है? 50 किलोमीटर। और यहाँ से यहाँ तक उसे जाने में कितना टाइम लगता है? 2 घंटे। तो यानी कि उसकी एवरेज स्पीड कितनी आ गई? 25 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड कितनी आ गई उसकी? 25 किलोमीटर पर आवर जब वो घर से मार्केट जाता है। इसी क्वेश्चन में सेकंड पार्ट क्या पूछ रहा है? उसकी एवरेज वेलोसिटी निकालो। उसकी एवरेज वेलोसिटी निकालो किस केस के लिए? ये देखो फ्रॉम होम टू मार्केट, इस बात का खास ध्यान रखना है। आपको इसका भी फार्मूला पता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। चलो डिस्टेंस में तो हम ये देख लेते थे कितना चला, जितना भी चला वो लिख देते थे। अब डिस्प्लेसमेंट में क्या देखेंगे? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इनिशियल पॉइंट क्या था? होम। फाइनल पॉइंट क्या है? मार्केट। होम और मार्केट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखो कितना है, यही वाला है। तो इस केस में भी कितना है उसके डिस्प्लेसमेंट कितनी है उसकी? 50 किलोमीटर। और टाइम कितना लगा? 2 आवर्स। तो यानी कि उसकी एवरेज वेलोसिटी भी कितनी है? 25 किलोमीटर पर आवर। समझ आ गया आपको? तो एवरेज वेलोसिटी हमारी कितनी निकली? तो इस केस के अंदर देखो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों के दोनों क्या है? सेम है। दोनों के दोनों क्या है? सेम है। ऐसा तभी होता है जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा हो और इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो। ठीक, क्या आपको ये समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझो, ये एग्जाम में आता ही आता है इस टाइप का क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। फर्स्ट पार्ट समझ आ गया था? जब वो घर से मार्केट पहुंचता है, घर से मार्केट पहुंचता है तो उस समय उसका हमारे को 2 क्वेश्चन पूछे, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो हमने देखा एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हमने देख लिया, ए से बी तक 50 किलोमीटर, टोटल टाइम 2 आवर्स लगे और उसकी एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? 25 किलोमीटर पर आवर। फिर अगला हमारे से पूछा एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, और टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारे को पता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो कि यही है। और इसकी कितनी लेंथ है? 50 किलोमीटर अपॉन टाइम, ये रख दिया। अब हम चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट की तरफ, जो कि ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। रब कर रहा हूँ। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये अब अभी तक हमारे 3 लेक्चर हुए हैं मोशन के। अब पता लग जाएगा किस बच्चे को तीनों लेक्चर में क्या सीखा। अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर कर दिया तो इसका मतलब आपके तीनों के तीनों लेक्चर आपकी समझ में आए हैं। यदि नहीं कर पाए तो आपको और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अब देखो हमारे को क्या निकालना है? फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम होम टू फ्रेंड पॉइंट सी हाउस। कि जब वो घर से निकला और अपने दोस्त के घर जब पहुंचा, उस समय तक का हमें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बतानी है। अब देखो बच्चों, क्या वो डायरेक्ट दोस्त के घर गया? नहीं, वो घर से पहले मार्केट गया है, इस बात को याद रखना। और मार्केट के बाद ये पॉइंट सी पर कौन है? उसके फ्रेंड का घर है, उसके फ्रेंड होम यहाँ पर है, फ्रेंड्स होम। ठीक है, पहले वो मार्केट जाता है फिर यहाँ पर आता है। तो पहला क्वेश्चन करते हैं जो कि बहुत आसान है। एवरेज स्पीड निकालते हैं। एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस याद रखना, टोटल डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट नहीं, अपॉन टोटल टाइम।
और डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट कितना चला, जितना भी चला वो क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तो एवरेज स्पीड देखते हैं, टोटल डिस्टेंस वो कितना चला, कहाँ से कहाँ तक देखना है, घर से लेके फ्रेंड के घर तक। घर ये रहा, फ्रेंड का घर ये रहा, तो 50 - 10 40 कर दूँ, ये 40 कर दूँ, लेकिन नहीं, देखो ध्यान से, क्या निकालना है, किसकी वैल्यू पुट करनी है, डिस्टेंस की। और डिस्टेंस का मतलब होता है कितना चला। पहले वो घर से मार्केट गया यानी 50 किलोमीटर, फिर मार्केट से फ्रेंड के घर आया यानी 10 किलोमीटर और चला, 50 + 10 कितना हो गया, 60 किलोमीटर। और टाइम कितना लगा, 2 घंटे उसे मार्केट पहुंचने में लगे, और मार्केट से फ्रेंड के घर पहुंचने में, मार्केट से यानी कि टोटल टाइम जो लगा उसे 2 आवर्स लगे मार्केट तक पहुंचने में, प्लस 30 मिनट्स और लगे। अब बच्चों एक बात याद रखना, आर में हमेशा आर ऐड होते हैं, मिनट में मिनट ऐड होते हैं, सेकंड में सेकंड ऐड होते हैं। तो अब हमारे को करना क्या है, इस 30 मिनट के भी आर बनाने हैं, और मिनट के आर बनाने के लिए आपको मालूम है 60 से डिवाइड कर देते हैं तो आर बन जाते हैं। अब इसको सॉल्व करोगे, 0 से 0 कैंसिल, 3 × 1 = 1, 3 × 2 = 6, यानी कि कितने आ जाएगा, 1/2 तो इसको सोल्व करो, 2 × 4 = 5 बटा, इसको आप सोल्व करोगे तो टोटल टाइम कितना आ जाएगा, 5/2 आवर्स। कितना आ जाएगा, 5/2 आवर्स। अब टोटल डिस्टेंस कितना था, 60 किलोमीटर, और टोटल टाइम कितना है, 5/2 आवर्स। ठीक है, ये रब कर रहा हूँ मैं, टाइम निकालना आई होप आपको आ गया होगा। आर में आर ही ऐड करने हैं, और ये मिनट में दिया हुआ था। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व कर लो, कुछ भी नहीं बचा। एवरेज स्पीड 60, ये 2 ऊपर चला जाएगा, अपॉन में 5, और ये कितना हो गया, 5 × 12 = 24, यानी कि 24 किलोमीटर पर आवर। ये क्या निकला, उसकी एवरेज स्पीड निकल गई। क्या निकल गई है, उसकी एवरेज स्पीड निकल गई। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, घर से लेकर, अपने घर से लेकर फ्रेंड के घर तक। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो और खुद भी करने की, इस न्यूमेरिकल को खुद करने की भी कोशिश करना। चलो अब इसका हम सेकंड पार्ट करते हैं, रब कर रहा हूँ मैं, 1 2 3। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में उसने हमसे क्या पूछा है, एवरेज वेलोसिटी, मोस्ट इंटरेस्टिंग। अब देखते हैं कौन इसका आंसर कर पाता है। एवरेज वेलोसिटी का पहले तो फार्मूला देख लो क्या होता है, आपको पता ही है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट देखो कितनी है उसकी, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। अब देखो क्वेश्चन क्या है, घर से फ्रेंड का घर, घर ये रहा उसका और फ्रेंड का घर ये रहा, इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेना है जो कि यहाँ तक होएगा। इस बार वो पूरा घूम कर आए ये नहीं चलेगा, वो सिर्फ तब चलता है जब डिस्टेंस लेना हो। और डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। मैंने फर्स्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में बोला था, इनिशियल पॉइंट को पकड़ लो, फाइनल पॉइंट को पकड़ लो। अब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है देखते आओ। ये टोटल कितना है 50 किलोमीटर, और ये कितना है 10, यानी इस टोटल में से इसको माइनस कर दूँ, इस टोटल में से इतने पार्ट को माइनस कर दूँ तो मुझे इतना मिल जाएगा। और ये टोटल कितना है 50, और ये कितना है 10, तो 50 में से 10 को माइनस कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा 40। यानी कि उसकी जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है बच्चों वो कितनी है 40 किलोमीटर। अब टोटल टाइम, अब इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर टाइम कौन सा ले। देखो फार्मूले में ध्यान दो, टोटल टाइम मतलब टोटल टाइम कितना है, टाइम आपको टोटल ही लेना पड़ेगा, 2 घंटे ये और आधा घंटा ये। तो हमने अभी टाइम निकाला था, कितना आ गया था, कितना आया था 2 + 1/2, 2 × 2 = 4, 5/2, कितना आ गया था टाइम 5/2 आवर। ठीक है, टाइम में कंजूसी नहीं करनी, टाइम तो टोटल जो लग रहा है वही लेना पड़ेगा, यहाँ पे टोटल टाइम आता है, टोटल टाइम। लेकिन भाई डिस्प्लेसमेंट निकालते हुए ध्यान रखना, हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं वो कितना घूमा, हमें क्या लेना देना है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का छोटा डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी है, एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी है, टोटल डिस्प्लेसमेंट है उसकी 40 किलोमीटर, और टोटल टाइम कितना लगा 5/2 आवर। अब इसको सॉल्व करो, 2 ऊपर आ जाएगा, तो ये हो गया बच्चों 40 × 2/5, 40 × 2/5, 5 8 कितना आ गया 8 × 40, 8 × 2 = 16। तो उसकी जो एवरेज वेलोसिटी आई है, एवरेज वेलोसिटी ध्यान रखना, पहले एवरेज स्पीड निकाला था, अब एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हैं, जो कि कितनी आई 16 किलोमीटर पर आवर। बार बार पेपर में इस टाइप का सवाल पूछा जाता है।
बच्चों इस न्यूमेरिकल को 2 बार समझो, 3 बार समझो और इसकी जमकर प्रैक्टिस करो। स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों यहाँ तक हमने स्पीड का कंसेप्ट समझा, एवरेज स्पीड क्या होती है वो देखा, वेलोसिटी क्या होती है वो देखा, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है वो देखा। एक छोटा सा न्यूमेरिकल रह गया, वो भी देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? तो फिर हमारी हर टाइप के न्यूमेरिकल स्पीड और वेलोसिटी के बेस पर जो न्यूमेरिकल बनते हैं वो सब के सब तकरीबन वैसे तो देखो कोई भी टॉपिक कभी ख़त्म नहीं होता, फिर भी जितनी प्रैक्टिस वीडियो लेक्चर में की जा सकती थी मैंने करने की कोशिश करी। एक लास्ट न्यूमेरिकल, आपको याद हो मैंने जब एवरेज डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला बताया था तो उसके अंदर मैंने 2 फार्मूले बताए थे। पहला बताया था टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम और दूसरा बताया था इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2। अब इस बेस पर भी एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। A person starts from his home with speed of 20 meter per second. After some time, his velocity becomes 40 मीटर पर सेकेंड। इस बार देखो मीटर पर सेकेंड में चल रहा है। फाइंड हिज एवरेज वेलोसिटी। ट्राई करो, इतना मैं मार्कर को इंक पे ला लूँ। फाइंड हिज एवरेज वेलोसिटी, हमारे को क्या करना है, इसकी एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। अभी तक एवरेज वेलोसिटी का क्या फार्मूला पढ़ा है हमने? अभी तक एवरेज वेलोसिटी का क्या फार्मूला पढ़ा है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। लेकिन मैंने आपको उस समय भी बताया था इसके 2 फार्मूले होते हैं, u प्लस वी बाई 2 वाला। ठीक है, अब हमारे को क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी। अब यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम वाला फार्मूला तो लगेगा नहीं, तो कौन सा लगेगा, u प्लस वी बाई 2। और u क्या होता था, इनिशियल वेलोसिटी, v क्या होता था, फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी मतलब जब जर्नी स्टार्ट हुई या आपने देखना स्टार्ट किया तो उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी थी, u कितना है 20 प्लस v कितना है, बाद वाली वेलोसिटी उसकी कितनी है 40 बाई 2। तो उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई, एवरेज वेलोसिटी आ गई उसकी 60 बाई 2 30 किलोमीटर पर आवर। क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। इस बार मैं किलोमीटर पर आवर नहीं लिख सकता, मीटर पर सेकंड में क्वेश्चन चल रहा है तो मुझे मीटर पर सेकंड में क्वेश्चन ही लिखना पड़ेगा। 30 मीटर पर सेकंड, ये इसकी क्या आ गई, एवरेज वेलोसिटी। तो जब आपको इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दी हो तो भी आप एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये वाला मेथड भी समझ आ गया होगा। देखो बच्चों, स्पीड और वेलोसिटी से जुड़े जितने अच्छे न्यूमेरिकल थे वो मैंने आपको कराने की कोशिश करी। पहले हमने इसकी थ्योरी पढ़ी, फिर इस पर हमने न्यूमेरिकल किए। तो ये टॉपिक लगभग आपके सिलेबस के हिसाब से काफ़ी हद तक कवर हो चुका है। फिर भी आप अपनी एनसीईआरटी की बुक से या जो बुक आपके टीचर ने आपको रेकमेंड की है, आप उस बुक से न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करना। बस कंसेप्ट को ध्यान में रखना, कंसेप्ट ध्यान में रहेगा तो कोई न्यूमेरिकल कहीं से भी आ जाए आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो लेक्चर थोड़ा सा लंबा भी हो गया और आपने भी पेशेंस के साथ देखना है इसको। पहले एक शॉट में देख लेना, फिर उसके बाद दोबारा देखना और न्यूमेरिकल्स की खुद प्रैक्टिस करना। तो बच्चों, यदि आपको ये लेक्चर समझ आया और आपको लगता है आपके फ्रेंड्स को भी इस लेक्चर को देखना चाहिए और कुछ सीखना चाहिए, तो प्लीज़ ये मेरे चैनल को आप उनको भी शेयर करो और सब्सक्राइब करने की रिक्वेस्ट करो। तो बच्चों, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर जो लेकर आएंगे वो एक्सेलरेशन पर बेस्ड होगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा। तो उसके बाद जो लेक्चर होने वाला है वो इक्वेशंस ऑफ मोशंस पर, देन उसके न्यूमेरिकल्स पर, फिर उसके बाद ग्राफ वगैरह देखेंगे। अभी 3 लेक्चर और लगेंगे, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों, टिल देन आप ये पहला लेक्चर मोशन का, दूसरा लेक्चर, ये तीसरे लेक्चर को आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए इसकी। तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।